क्लास 10 का पहला लेक्चर है। कौन लेक्चर है? पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग समझेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है। पहला चैप्टर का नाम क्या होगा? यूरोप में बता दें आपको बिहार बोर्ड है। बिहार बोर्ड यहाँ से पढ़ेंगे ध्यान सुनिएगा। जब यहाँ से पढ़ेंगे बिहार बोर्ड वाला उसमें आपको मुख्य रूप से वर्ल्ड हिस्ट्री दिखाई देगा, विश्व इतिहास पढ़े ध्यान। हालांकि कुछ भाग है ध्यान सुनिएगा, कुछ भाग है जो भारत से रिलेटेड है। ये ज़्यादातर कहाँ है? विश्व। क्या है? विश्व। आइए हम लोग चर्चा करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है यूरोप में, क्या लिखा हुआ है? यूरोप में राष्ट्रवाद। समझते हैं कि यूरोप का समझ रहे क्या है? राष्ट्रवाद का सब मामला फंसा राष्ट्रवाद का पता ध्यान समझिएगा। राष्ट्रवाद से क्वेश्चन कैसे आता है? सबसे पहली बात समझेंगे कि राष्ट्रवाद जो है या भावना क्या है? भावना जो राष्ट्रहित में कोने में, राष्ट्रहित में कोने में, राष्ट्रहित में एकता का, एकता का वाहक क्या है? अब यदि ध्यान सुनेंगे, यदि हम राष्ट्रवाद की परिभाषा समझेंगे, यदि राष्ट्रवाद की परिभाषा समझेंगे तो राष्ट्रवाद ध्यान सुनिएगा, राष्ट्रवाद एक भावना क्या है? जो किसी ध्यान सुनिएगा जो किसी भौगोलिक क्षेत्र को भौगोलिक क्षेत्र प्लस कर देंगे इसमें सांस्कृतिक, ये प्लस कर देंगे सामाजिक परिवेश। ध्यान सुनिएगा, सामाजिक परिवेश इन तीनों का मेल लगा है जो यह दर्शाता है कि राष्ट्र एक है। क्या है? राष्ट्र एक है। हमारा क्षेत्र भी अलग है, फिर भी हम राष्ट्र क्या समझ रहे हैं? हमारा कल्चर भी क्या है? हमारा सामाजिक परिवेश क्या है? यही राष्ट्रवाद का इसका परिभाषा। हम समझते हैं कि राष्ट्रवाद की जगह यूरोप में क्या मैटर है नहीं, उसके बारे में क्या करेंगे? चर्चा करते हैं। देखिए बात क्या है? यूरोप का ध्यान सुनिएगा क्या है? यहाँ की यदि हम बात करेंगे शासन पद्धति, यदि यहाँ पर हम शासन पद्धति करेंगे या एक उपनिवेश में बंधा हुआ राष्ट्र है। राष्ट्र था क्या? राष्ट्र आपको पता है उपनिवेश क्या है? पता है उपनिवेश सीधे का हम बोल सकते हैं कि गुलाम क्या? क्या गुलाम नहीं था? कहते ये गुलाम होगा, गुलाम क्या होगा? अच्छा लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? गुलाम क्या? देखिए परिभाषा की यदि बात करेंगे उपनिवेश की तो हम बोल सकते हैं जब शक्तिशाली लगेगा, जब शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर क्या लिखा है? मैंने मिस्टेक करा। अपने से कमजोर राष्ट्र पर क्या कर लेता है? हस्तक्षेप क्या करता है? ध्यान सुनिए, हस्तक्षेप जो होता है हस्तक्षेप 3 को प्रक्रिया क्या है? आइए ध्यान सुनिएगा, इसमें 3 को है। 3 किस प्रकार है समझते हैं। पहला है सामाजिक क्या है? दूसरा है आर्थिक क्या है? तीसरा है राजनीतिक क्या है? इस तीनों को ध्यान सुनो, इस तीनों को यदि कंट्रोल कर लिया, क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया। ध्यान सुनिएगा, वह उपनिवेश के अंतर्गत आता होता है। राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ा धीरे धीरे सही हो जाएगा, टेंशन लेना है, ठीक है? ध्यान सुनिए, तो आप जो है उपनिवेश समझ गए? हम आगे बढ़ते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए, किसके लिए? राष्ट्रवाद के लिए क्यों होड़ मचा हुआ था। अच्छा ये आपको बताएं, हम आपको ये बता दिए हैं राष्ट्रवाद में, आपको बता दिए कि राष्ट्रवाद क्या है। परिभाषा अभी थोड़ी देर पहले बताएं। राष्ट्रवाद हम मोटे तक समझेंगे क्या है? वो भावना का जुड़ाव बोल सकते, क्या बोल सकते हैं? मतलब लगा लो जुड़ाव में कर देना, ये जुड़ाव है क्या है? एकता का वाहक होता है। क्या होता है? एकता का वाहक। धीरे धीरे समझ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। नया फर्स्ट क्लास है, इसका दिक्कत हो रहा है। सर माता तो कौन सा जुड़ाव है? हाँ वो जुड़ाव पहले लगता है। आप बोल रहे माता में ना वही चीज आपको हुआ इधर देखो। हाँ ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा। यूरोप में सुनो, क्वेश्चन आता है कि यूरोप में कहाँ का? यूरोप में राष्ट्रवाद को चीज राष्ट्रवाद कब और कैसे उभरी? क्या उभरी? मतलब राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद ध्यान सुनिए, राष्ट्रवाद दिख रहा है को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर जनता में, किसने समझ क्या कब से
हाँ क्या हुई शुरू। देखिए यहाँ से बिहार बोर्ड अभी तक क्वेश्चन दो पूछा क्या बिहार बोर्ड अभी तक दो क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि बताइए यूरोप में कहाँ पे यूरोप में जो राष्ट्रवाद था क्या था यूरोप में जो राष्ट्रवाद था ये राष्ट्रवाद यूरोप के लोगों के ध्यान में यूरोप के कहाँ यूरोप के लोगों के अंदर यूरोप के लोगों के अंदर बताइए राष्ट्रवाद की भावना किस भावना कब आई आप बताएंगे लगभग 1789 की क्या अब आपको बताते हैं फ्रांसीसी क्रांति को चैप्टर है ना 9th क्लास में चैप्टर का नाम है शायद तीसरा हिंदी का नाम फ्रांसीसी क्रांति। बहुत अच्छा से पढ़ना आपको पढ़े नहीं है भली भांति जो आपको जरूरत है फ्रांसीसी क्रांति नाम हम क्या करते हैं समझा देते हैं। आइए क्वेश्चन आता है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद था यूरोप में जो राष्ट्रवाद था राष्ट्रवाद का बीजारोपण कब हुआ। सुनो ध्यान से दो क्वेश्चन आता क्या बता पहला क्वेश्चन आएगा कि बताइए यूरोप में राष्ट्रवाद का बीजारोपण क्या बीजारोपण और बीजारोपण यदि पूछेगा तो आप कहेंगे पुनर्जागरण उनका क्या कहेंगे पुनर्जागरण का। अब कहेगा कि बताइए बीजारोपण कब हुआ था ये बीजारोपण कब हुआ में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उन्नत रूप कब आया जब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई कब क्रांति हुई इस समय यूरोप के राष्ट्रवाद को लेकर के हल्ला होना शुरू हो गया। हम आपको कहानी बताते थे कि यूरोप में राष्ट्रवाद को लेकर के नीतियों कैसे समझाया गया बताया गया कि भाई राष्ट्रवाद क्या है नहीं ऐसा समझाया गया था। आप जानते हैं हम इसमें मोटे तौर पर पढ़ेंगे पहला व्यक्ति है इसके बारे में पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन ऐसा कहा जाता है ध्यान सुनिएगा ऐसा कहा जाता है कि नेपोलियन जो है नेपोलियन सही है। आइए नेपोलियन सुनो यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ाने की बात करें किसी बात करें या विकसित की बात करें किसी बात करें तो पूरा श्रेय किनको जाता है पूरा श्रेय किनको जाता है नेपोलियन ही था। तो उस समय नेपोलियन नेपोलियन और 1789 क्या यूरोप में की आया राष्ट्रवाद। इसके पीछे एक दिन कहानी नहीं है लंबा यहाँ से धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। अब मेन टॉपिक पढ़ते हैं VVI टॉपिक है कई बार पूछा गया क्वेश्चन में निकाल के देखेंगे उसमें है 1848 की क्रांति किसे क्रांति है लाइन ना 17 क्रांति। चलो क्या पढ़ना कॉपी निकाला सब आदमी 1848 क्या पढ़ना ये क्रांति 1848 क्या पढ़ना। चलो निकालिए हल्को अपनी बात करते हैं 5 मिनट बाद फिर पढ़ेंगे चलिए बोले ध्यान सुनो सुनो आला नहीं करना 1848 की क्रांति बताइए शासक कौन था बताइए शासक कौन था लुई फिलिप कौन था लुई अब बताइए ये लुई फिलिप कौन था एक बोले रे ना बोला लुई फिलिप कौन था बताइए ये लुई फिलिप जो शासक था इसकी प्रकृति कैसी थी इसकी प्रकृति कैसी थी उदारवादी साथ में महत्वाकांक्षी। ध्यान सुनिएगा इनकी तो प्रकृति होगा क्या हो गया। अब आगे बात करेंगे इनकी बात हम करेंगे तो इन्होंने इनके द्वारा ध्यान सुनिएगा एक प्रधानमंत्री ने किया है क्या किया प्रधानमंत्री उसका नाम क्या था उनका नाम क्या था प्रधानमंत्री जो इनके द्वारा ध्यान से शासक के द्वारा प्रधानमंत्री क्या किया गया उसका नाम क्या था। अच्छा एक बात बताइए ये जो नियुक्त किया प्रधानमंत्री किस नीति का अवलंबन किया था याद आ रहा स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति है ना क्या क्या था अवलंबन क्या 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 आप ध्यान सुनिए
इस शासक का गाना था, जो शासक है ना, इस शासक को ना अगली कक्षा में आपको पिक्चर के साथ स्लाइड में दिखा देंगे। आज जो है ना जल्दबाजी में क्लास ले रहा है, जैसे तुम दिखा पाए पिक्चर दिखा देंगे तब से कहीं बचा। ये शासक है लुई फिलिप। इनका कहने का मतलब यह था, ध्यान सुनिएगा, इन्होंने जब प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्त किया तो क्या बोला था पता है? हम अपने, ध्यान सुनिएगा, कहा कि हम अपने किसको, हम अपने विरोधियों को क्या कहना, क्या कहना, हम अपने विरोधियों को खुश करना, क्या कहना, खुश करने के लिए किनको नियुक्त किया गया? इसमें कहता है ना जैसे फजला को तुम वैसे मिला को तुम, ऐसे नहीं होता है। हाँ ये देखिए, ये गीजो जो है ना, गीजो, इनकी प्रकृति की बात करेंगे, की बात करें, इनकी बात करेंगे ना तो क्या है? कट्टर प्रतिक्रियावादी। क्या है? प्रतिक्रिया। अब ध्यान सुनिए, मजेदार वाला बात यहाँ है, ध्यान सुनिए यहाँ से, कुछ नहीं है, बस एक लाइन में है कि जब हम 1848 की क्रांति पर क्या पढ़ते हैं, उस 1800 क्रांति में एक शासक है, ध्यान सुनिएगा, एक शासक है, उस शासक का नाम क्या है? अच्छा, लुई फिलिप जो है, लुई फिलिप ने जब प्रधानमंत्री को नियुक्त किया, क्या किया? प्रधानमंत्री नियुक्त किया, उनका नाम क्या था? अच्छा, जब नियुक्त किया, ध्यान सुनिएगा, जब प्रधानमंत्री को गीजो को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया, उस समय कौन सा नीति का अवलंबन किया था? स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया। दूसरी बात, इनके पीछे जब इन्होंने गीजो को प्रधानमंत्री ने उस समय बताया कि हम अपने, कौन अपने, हम अपने किनको खुश करने के लिए क्या नियुक्त कर रहे हैं? प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? आप देखिए, और इसके बाद ना गीजो तो एकदम खुश, नींदो ना आ रहा था गीजो को, कहा अब तो हमारा साथ में मिलेगी। देखिए गीजो कैसा हालत हुआ, अब समय बढ़ता आगे, कहाँ गया? आगे। अब यहाँ से गीजो रंगदारी बन जा रहा, क्या हो जा रहा? ध्यान सुनिए, ये गीजो है, क्या है? यदि गीजो के हम पद की बात करें, क्या बोले हैं? यदि गीजो के हम पद की बात करें, किसकी बात करेंगे? तो गीजो का पद क्या था? प्रधानमंत्री। बताओ, ये देश की कोची ले गए? पीएम हो गया, तो कुछ न कुछ तो पावर होना चाहिए। इन्होंने कसम खाया, आदमी शपथ खाया, ठीक है? जब नया पद को ग्रहण करता शपथ खाता, इस शपथ में कसम खाता, क्या कहता? देखो, ध्यान सुनो, क्या कहता? देखो, क्या करो? यूरोप वासी, कौन वासी? हम, ध्यान सुनेगा, हम आज से, हम आज से क्या हुए? प्रधानमंत्री हुए ना, तो आज से आप लोग जो आप लोग सोच रहे हैं कि नए प्रधानमंत्री बने, विकास होगा, उसको क्या कर जाइए? पहला बात ये काम करेंगे। इन्होंने कहा जब पद ग्रहण किया तो इन्होंने क्या कहा पता है? कि हम जो है ना किसी भी प्रकार के, कौन प्रकार के सुधार या नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अब कहा आदमी वहाँ के किसी प्रकार में कोना बहुत सारा होता, काले एक खोल के बता दिया कौन कौन था। पहला, दूसरा, तीसरा। क्या बता? पहला क्या था? कहा हम संवैधानिक क्या करेंगे? संवैधानिक सुधार नहीं करें। क्या करेंगे? दूसरा क्या कहा? हम आर्थिक सुधार नहीं करेंगे। मरो भूखे मरो ग्राम कोई मतलब। तीसरा कहा कि समाज में भी, कैसमें या मोटे तौर पर बोलेंगे तो सामाजिक सुधार भी करेंगे। ध्यान से सुनना, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जब गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया तो गीजो ने 3 संकल्प लिया। कितने संकल्प लिया? 3 संकल्प में पहला था, इन्होंने पहला संकल्प लिया कि आज से हम क्या हो गए? अब यूरोप में किसी प्रकार के सुधार करें। पहला बात है कि किसी प्रकार के संवैधानिक सुधार नहीं होगा, भूल जाओ। क्या हो जाओ? दूसरा बात है कि हम आर्थिक सुधार नहीं करने। तीसरा ना सामाजिक सुधार। और अच्छे मजेदार वाला बात है ये तीनों बात किसके लिए बोला था? यूरोपवासियों के लिए। अब धीरे 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 इस प्रधानमंत्री वाला सीधे बोल दिया, मुँह पर गिर रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए आगे की बात यह है कि
ये लुई फिलिप का कौन था? लुई फिलिप ना लीजिए। अरे लुई फिलिप सुनो ना, ये जो लुई फिलिप है ना, एक दोस्ती था, क्या था? ध्यान सुनिएगा, लुई फिलिप में क्या था? दोस्ती था, छोटा मोटा आदमी से ना, बड़का से। जो देश में कौन है? मना पड़ेगा पूंजीपति, उससे क्या था इसको? लेकिन लुई फिलिप का भी नसीब क्या था? फुटकल था। कैसा था? जिससे दोस्ती किया ना, ध्यान सुनिए, इन्होंने लुई फिलिप का सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए क्या है? इस शासक का दोस्ती किनसे था? एक दिमाग ढील था, क्या था? ये कहता था दोस्त, ध्यान सुनिए, क्या कहता था? दोस्त आप अब बैठते हैं, क्या करते हैं? अब बतियाएंगे ये है कि देश में किसी प्रकार सुधार कार्य नहीं होना चाहिए। ये कह रहा था कि हम शासक है ये है, तो पूंजीपति है ये है, देश मारे जाए तो फर्क नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, ये जो लुई फिलिप का दोस्ती किनसे था? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, ये जो पूंजीपति वर्ग से दोस्ती था, क्या इनको यूरोप के, कहाँ के? यूरोप के। बात को ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, यूरोप के ये जो यूरोप है क्या है? यूरोप में जो भी सुधार कार्य का उसमें मन लगता था? नहीं। दूसरा बात सुनिए, अगला बात यह है कि विदेश नीति, कौन नीति? जो विदेश नीति था, क्या था? इसमें भी इसे सफलता देखिए, ये जो शासक है ना, ध्यान सुनिएगा, ये जो शासक है ना लुई फिलिप, गधा है। वैसे पहले दोस्ती किया पूंजीपति वर्ग से, किससे? अब पूंजीपति वर्ग सीधे मुँह पर गिरता है कि हमरा से दोस्ती किया है, तो यहाँ पर किसी प्रकार की सुधार। दूसरा बात, विदेशी नीति में ये सरकार गलती ये किया था कि ना, एक अकलेर बकलेर क्या बनाया? उस बकलेर का नाम क्या था? क्या नाम था? आएगी जो अपने घमंड में चूर सीधे आया, 3 को बात बोलता, क्या बात बोलता? भाइयों एवं बहनों, आज से सामाजिक सुधार की हो जाओ। भाइयों एवं बहनों, आज से आर्थिक सुधार क्या कर जाओ? अगला क्या संवैधानिक सुधार खत्म। अब बात ऐसा होगा, ये सब स्थिति बना के रखा देश के, आगे जैसे ही बढ़ा उस समय ना देश में, ध्यान सुनिएगा, अब देश में जो है बढ़िया से भूखमरी की समस्या क्या हो गया? खत्म हो गई, स्टार्ट हो गया। पहली बात तो यहाँ पर भूखमरी, कौन मरी? जानते हैं भूखमरी क्या होता है? भूखमरी ऐसे होगा, देखा? अगला क्या हो गया? बेरोजगारी की समस्या। ध्यान सुनिएगा, ये दोनों समस्या क्या हो गया? उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। सही है। अच्छा, ये उत्पन्न कहाँ हुआ जी? ये बात नहीं करेंगे, समझना आप? लपन देखिए, आप मान लीजिए, सुनिए ना, आप ये जो है यूरोप है, क्या ये देश जो है क्या? ये देश क्या है? आप मान लीजिए आपके घर में, किसी घर में ऐसा नीति बना दिया जाए, ऐसी स्थिति से गुजारा जाए जिसमें आपको बहुत कष्ट हो, खाना पीना रहना होना हर चीज क्या हो गया, तो कुछ न कुछ नया तरीका अपनाइएगा। यो सब नया तरीका, यहाँ के जो वासी था ना, यूरोप वासी, बचे यूरोप वासी नया तरीका अपनाया। क्या किया इन्होंने? प्रदर्शन शुरू किया। क्या किया? विरोध करना शुरू किया। क्या किया? कहा कि जो ध्यान सुनो, इनके द्वारा कहा गया कि जो आप दोनों आदमी अपना पद क्या कीजिए? त्याग दीजिए, अन्यथा हम जो करेंगे, ध्यान सुनो, वो दुनिया देखेगी। क्या देखेगी? और इससे भी नहीं जाएगा तो ये हम करेंगे तो ये दुनिया देखेगा। ऐसे अच्छा कि तुम चल जाओ। क्या कर जाओ? इसी बीच में इन्होंने जो शासक था कि जो अपना देख रहा था क्या करना है नहीं करना। समय आया 28
फरवरी 1848 क्या है? देखिए इस बीच में ना 28 है 22 है। अच्छा कोई बात नहीं, होता है डेटा ही तो मन मोबाइल नंबर को भूल जाते हैं आदमी, तो डेटा है तो दूसरे का नंबर है। आइए कोई बात नहीं, यहाँ है आपका क्या है 22 फरवरी है। अरे बहुत से टीचर था वो पीपीटी बना ले एग्जाम पूरा किताबें सामने पढ़ावे छे, बता ओकरा गलती होता है तो देख के पढ़ावे छे, हम तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। इतना टीचर सब है दुनिया में, देखना अधिक था बढ़िया से वो गाना लगा ले तो खाते दिख तो बस अल्लाह ये लो देखे ना मार दिल को देखे ना खा के ले गेलो। अरे लिखल तो हम पढ़ देंगे, हम लगा देंगे पीपीटी किताब छाप देंगे, कहेंगे देखो बउआ ये 22 फरवरी हो 23 फरवरी हो, ऐसा यहाँ चल रहा है नहीं चल रहा। चलिए बात यहाँ है कि हम क्या पढ़ रहे थे 22 फरवरी ना 22 फरवरी 1800। देखिए इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखिएगा इसमें क्या है, इस बारे में चर्चा करते हैं। ये जो समय है ध्यान सुनिएगा, इस समय जो है यूरोप के फर्स्ट में ध्यान से इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 22 फरवरी ध्यान सुनो 1848 है उसमें क्या आयोजन किया गया था? क्या किया गया था? भोज। देखो ना बात होता है भोज है ना, विशाल भोज, कौन भोज ना भोज ना कौन भोज। हमको तो लगता है सुने, हमको तो लगता है गीजो जो है वो शासक कौन है लुफिले दोनों के चिंते दास संस्कार कर रहे भोज में ये ना हो हां और खत्म कर रहे। आइए एक बार हम देखते हैं इधर ये भोज शुरू किया। अच्छा 22 फरवरी 1848 को एक विशाल भोज क्या किया? अच्छा आप यहाँ पर विशाल भोज कर रहा था, कहीं ना कहीं जगह होगा, बड़का भोज के लिए बड़का जगह चाहिए। देखिए ये पेरिस में क्या कहाँ किया? ध्यान सुनना, कहाँ पर भोज का आयोजन किया गया? अच्छा ये पेरिस कहाँ पर है? इतना बड़ा भोज है तो कोई ना कोई निर्देश करने वाला होगा, जल्दी देखने वाला होगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि विशाल भोज जो आयोजन किया गया किसके नेतृत्व में किया गया था? आपसे क्वेश्चन पूछता है किसके नेतृत्व में? ये जो भोज है ध्यान सुनिए, विशाल जो भोज है यदि नेतृत्व पूछे क्या पूछेगा? नेतृत्व पूछे क्या पूछेगा? एक व्यक्ति उसका नाम क्या? कियास है। क्या है? कोनो किताब में कियास लिखा है, ठीक है उसको नहीं देखना। आप किताब पढ़ेंगे बुक पढ़ेंगे गेस उसमें गलत बात रहता है, आप बुक ही पढ़ेंगे बुक में क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? मिलेगा। देखिए इसी बीच बात नहीं करेंगे, इसी बीच ध्यान सुनिएगा, अगला पेज ले ले। इसी बीच में ध्यान सुनिएगा, इन्होंने जो शासक था क्या था? सुनो शासक अपना झोरा लिया और निकल पड़ा। क्या पड़ा? अच्छा ये निकल पड़ा तो कहीं नहीं गया होगा? कहाँ गया? इंग्लैंड गया। कहाँ गया? याद आ रहा कुछ नहीं? ध्यान सुनिएगा, इंग्लैंड गया ना तब देश तो बराबर हो गया। उस बीच में एक नेशनल असेंबली, ध्यान सुनिएगा, अलग अलग देशों का शासन कानून बनाने के सिस्टम अलग होता है। हमारे यहाँ संसद होता है, कहीं कहीं पार्लियामेंट बोला जाता है, कहीं डीमा बोला जाता है, कहीं कांग्रेस बोला जाता है, अमेरिका में कांग्रेस बोलता है। अब यहाँ पर क्या बोलता है? यहाँ पर बोला है नेशनल असेंबली। क्या बोला? जो है ना अब नया बोर्ड है थोड़ा सा जो है ना लिखने में दिक्कत होता है, धीरे धीरे कुछ दिन पढ़ाने टाइम सही हो जाएगा। ये अंग्रेजी में लिख रहे थे क्या बोला गया? ध्यान सुनिए, नेशनल असेंबली अपना घोषणा कब जारी किया? नेशनल असेंबली अपना घोषणा कब जारी किया? हाँ ध्यान सुनिए, कब किया था? इसने ध्यान सुनिए, इन्होंने ध्यान सुनिए जब घोषणा पत्र जारी किया ना तो ये नेशनल असेंबली ने यूरोप वासियों के लिए, किसके? वोट का ध्यान सुनो, इसके लिए क्या जारी किया? क्या किया? घोषणा पत्र। क्या उस पत्र में दो बात लिखा था? कहा
कि अब यूरोप वासियों को चिंता लेने की जरूरत नहीं है और चिंता में रहने की जरूरत नहीं है। बढ़िया खाओ पियो रहो, कोई मतलब नहीं है। देखिए पहला बात यह कहा सुने पहला बात यह कहा कि आज से, कब से? ये यूरोप क्या है? गणतंत्र तो पढ़े छी घरे हैं, पढ़े छी बोला छी ना क्या है? दूसरा कहा कि यूरोप में जितना आदमी है, कितना आदमी है? जेकर उम्र कितना हो गया? जेकरा उम्र की हो गया? 21 प्लस। वो में कोची रहा खाली क्या रहे? सबको अधिकार दिया। क्या दिया? अधिकार किसका? मतलब 21 वर्ष से ऊपर के, ध्यान सुनो, 21 वर्ष से ऊपर के जो भी क्या है पुरुष है की देगा? क्या देगा? वोट देगा। समझा गया? इसको जाकर बंद करो। बंद करो। हाँ ये हो गया इतना ही ना चाहिए। अब कहाँ है? हाँ ये कहाँ है? लेसन में लास्ट में ये भाषण दिया था। हाँ बाहर लेके आप बेरोजगारी खत्म कर देंगे। हाँ रोजगार की गारंटी हंसने लगती है कोई बात नहीं। एक और आप वही से धीरे धीरे अपना हंसते एक कची है लाइफ में रोज गाड़ी की क्या दिया गया? गारंटी क्या दिया गया? कि हम सबको रोजगार नहीं देंगे, काम देंगे, काम। ठीक है चलिए आगे पेज नंबर बता दो यार। पानी बोतल लेके बड़ी अच्छा से प्रतिभा वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।